दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों, इंग्लिश को पढ़ने की क्या कोई ट्रिक होती है? मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को समझने के बाद आप इंग्लिश के किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं और वो भी बिना गलती किए। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं तो हंसी का पात्र बन जाते हैं। सामने वाला हो सकता है मुंह पे ना हंसे, लेकिन साइड में जाके जरूर बोल देता है, अबे ये तो बेवकूफ है, जो कुछ नहीं आता। दोस्तों, ऐसी चीजों से बचना चाहिए और हम ये एक्सीडेंट हमारी जिंदगी में रोज होते रहते हैं। अगर आपको रीडिंग रूल्स नहीं आते, आप इंग्लिश को ना तो पढ़ सकते हैं, अब जब देखकर नहीं पढ़ सकते तो बोलोगे क्या खाक। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया की सबसे पहली वीडियो जो इंसान को देखनी चाहिए ना इंग्लिश को सीखने से पहले, वो यही है रीडिंग रूल्स। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं हमारे अल्फाबेट के अंदर, इसमें आपने देखा होगा कि आपको इंग्लिश की मात्राएं भी देखी जाती हैं। यानी कि इंग्लिश की मात्राएं ए ई आई ओ यू, ये हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से हम इंग्लिश को रीडिंग नहीं कर पाते। जैसे कि हमारी हिंदी के अंदर आपने देखा होगा, हमारे हिंदी के अंदर छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ये सभी, और अंग की आवाज, ये सभी मात्राएं होती हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी साउंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वाउल साउंड्स, और वाउल साउंड्स कई तरह के होते हैं। शॉर्ट वाउल साउंड्स भी होते हैं, लॉन्ग वाउल साउंड्स भी होते हैं। और अगर आपको ये पता चल जाए ना इस वीडियो के अंदर, तो आप इंग्लिश के बड़े से बड़े वर्ड को पढ़ लोगे। ये मेरा पर्सनल चैलेंज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ए के 11 कौन से ऐसे रूल्स है जिसे पढ़ने के बाद एक अनपढ़ भी पढ़ा लिखा फील करने लगता है। ई के 10, आई के 9, ओ के 12 और यू के 9 रूल्स, यानी कि टोटल अगर हम करें तो हमारे पास 51 रूल है जो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। और ए ई आई ओ यू के उच्चारण के मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं जिन्हें पता लगने के बाद आपकी इंग्लिश बिल्कुल फर्राटेदार हो सकती है। देखिए, सबसे पहले रीडिंग रूल नंबर ए, यानी कि ए के उच्चारण के सारे नियम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सोनेंट होता क्या है। मतलब कॉन्सोनेंट बोलते किसको, ये कॉन्सोनेंट क्या है। लिखा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए ना कि यह कॉन्सोनेंट होता क्या है। देखिए, ए ई आई ओ यू, ध्यान से सुन लेना, कान खोलो, आंखें एकदम भट्टे की तरह खोल लो और ध्यान से सुनना, ठीक है? बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है ध्यान से, ठीक है? ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं वाउल्स। इसमें जो ए से लेकर जेड तक आपको एबीसीडी आती है ना, बस आप एक काम करो कि इनमें से सिर्फ ये 5 निकाल दो, तो जो भी बचे जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, ओ छोड़ दो, पी क्यू आर एस टी यू छोड़ो, वी डब्ल्यू एक्स वाई होता है सेमी वाउल, और जेड, ये हमारे जो होते हैं ये लेटर्स जो बचे ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये कॉन्सोनेंट होते हैं मेरे लाल, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर हो गई? अब ये क्या कहता है, सुनो, रूल नंबर 1 कहता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, आओ चेक करते हैं। बी एक कॉन्सोनेंट है, हाँ है। सर जी भी एक कॉन्सोनेंट है, हाँ है ना। उसके बीच में वाउल ए आया तो कह रहा है कि ए का जो उच्चारण होगा ना वो ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? ए। अब देखो कैसे, जैसे बी से बनता है हमारा बा, ध्यान से देखना, जी से बनता है हमारा गा। अब बी पे या ए की आवाज क्या है? ए की, तो ये क्या हो गया? बैग हो गया। अब देखो बी डी, यानी कि बर्ड, बैड। इसी तरह से बी टी, तो बट बैट। अब इसी तरह से ये हो गया कप कैप, कट कैट, कन कैन। समझ आया? अब ये फन हट या मैन, अब आप नहीं पढ़ोगे, अब पढ़ोगे मैन हैट फैन। तो ये था ए के उच्चारण का पहला रूल कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए दिखाई दे जाए, ए की आवाज आपको निकालनी है। तो ये ए के कई सारे उच्चारण नियम हैं। इसी तरह से ए के, ई के, आई के, ओ के, यू के, बस 51 नियम मेरे साथ मिलकर पढ़ लो ना आज, उसके बाद आप भी इंग्लिश में चैंपियन बन सकते हैं। देखो अब रूल नंबर 2, और ये अपने बच्चों को भी दिखाओ, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लोग बनाते नहीं है ना, लोग एक ही चीज बनाते हैं, पैसा। कोई भी वीडियो नहीं बता रहा है कि यार इंग्लिश को पढ़ने के इतने आसान रूल होते हैं, सिर्फ 51 रूल और इंग्लिश आपकी पॉकेट के अंदर। अब देखो ए का रूल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है जब किसी वर्ड में ए आए, भाई ए आ गया, भाई ए आ गया, अच्छा, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, भाई ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हमारा क्या दिखाई दे रहा है? के को छोड़कर लास्ट में ई आए
तो अब ए का जो उच्चारण है वो सिर्फ ए होगा, ए की मात्रा वाला। अब ए नहीं, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा झमेला है। ए नहीं, ए दोनों में फर्क नजर आ रहा है। तो ये ए नहीं, अब आप इसको ए पढ़ना, मैं बिल्कुल जड़ से पढ़ा रहा हूं, आपको दिल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या उच्चारण हो गया, ए। देखो, बेक, बेस, केक, है ना, फेक, फके नहीं पढ़ना है, हटे, समय, अब नहीं, अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं। हेट, सेम, डेट, अब डटे मत पढ़ना, लटे, मके नहीं, लेट, मेक, है ना, एक ही मात्रा लगी हुई है ना। अब आप कहोगे सर ये ई को क्यों नहीं पढ़ रहे, सीखोगे इसी वीडियो में सीखोगे, जब ई का रूल आएगा उसमें सीखोगे। लेकिन पहले ही बता देता हूं, यहां पर किसी भी वर्ड के लास्ट में आया हुआ ई हम नहीं पढ़ते। जी हां दोस्तों, हम नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। तो यहां पर ये रूल हमारा टू बी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें। ओके, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताना। आगे देखिए, अब ए का उच्चारण नियम नंबर 3, ठीक है। अब 3 नंबर रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, ध्यान से सुनना, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, तब ए का जो उच्चारण है ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। प्यारे बच्चों ऐसे याद रखो, ओ, ऐसे ओ की आवाज, ठीक है। जैसे ए के बाद डबल एल, वाह बेटा, क्या लग रहा है तेरे को मैं आल बुलाऊंगा? बेटा सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद तुझे कोई भी गलत नहीं पड़ेगा, तू ऑल है, ऑल, और तुझे ऑल ही बोलेंगे अब हम। कॉल, टॉल, अच्छा गलत पढ़ूं, हाल पढ़ूं? नहीं, हॉल, फॉल, वॉल, स्मॉल, टॉल और बॉल। अब एक बात और बता देता हूं, ये एस और एम दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हुए हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं तो बताऊं। जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको आधा कर देते हैं, यानी कि सा का आधा कर दिया आधा सा, और एम को कर दिया मा, तो ये क्या आ गया स्मा, और उसके बाद ऑल तो स्मॉल। इसी तरह से स्ट, स्टॉल। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 वीडियो के लिंक दे रहा हूं, उनको जरूर देख लेना, इसको देखने से पहले। इंग्लिश के लगा दोगे आप, समझ गए, वर्ड लगा दोगे इंग्लिश की, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं। तो रूल नंबर 3 इसी के साथ हमारा क्लियर होता है। हमें एक और रूल पता चला। आइए अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं, अगर आपके हत्थे ये वीडियो लग गई है, मुझे नहीं पता फेसबुक पे लगी, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो इसकी रील्स वगैरह, या फिर आप इसे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपको अभी तक ऐसी वीडियो कभी देखने को नहीं मिली, तो ये भी बता दूं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जो यूट्यूब पे मैं यूं डालता रहता हूं लोगों के लिए। असली तो हमारा एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जिसका नाम मैंने रखा है 0 to हीरो लेवल कोर्स, और ये वास्तव में 0 से, यानी कि बिल्कुल का खा गा से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सिखा देता है। इस कोर्स के अंदर सारी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, लाइव, यानी कि शाम को 7 से 8 में मैं मिलाप गुप्ता खुद आपको पढ़ाता हूं उस कोर्स के अंदर, और आपको ए से लेकर जेड तक सभी प्रोनाउंसिएशन रूल बताता हूं, मात्राओं का ज्ञान बताता हूं, इंग्लिश को बिल्कुल का खा गा से शुरू करते 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 एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश को आप सीखते हैं, वो भी सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। यहां पर इस कोर्स का जो प्राइस है आपके सामने है 2000 रुपीज है, और 1 साल का टाइम लगेगा। कहने का मतलब है 4 से 6 महीने में तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश छोटी नहीं है, ग्रामर बहुत ह्यूज है। तो 0 से लेकर एंड तक सारी कंप्लीट ग्रामर हो जाएगी। मैटर नहीं करता आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, जॉब डूअर हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं, मैटर नहीं करता, आप अपनी जिंदगी को अभी बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स की वीडियो पूरे यूट्यूब इतिहास में अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं पड़ी है, यानी कि कोई भी टीचर ये चीजें नहीं पढ़ाता। मे बी शायद उनको अभी तक इतना ज्ञान नहीं है, या फिर उनको पता तो है लेकिन वो शायद क्यों नहीं पढ़ाते ये तो मुझे भी नहीं पता। बट मैं एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें, और ये कोर्स सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर ही अंदर इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बन गया दोस्तों, सिर्फ आपकी कृपा से। तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने इसको इतना पसंद करा, ये कोर्स बन चुका है। यहां पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है दोनों, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं हमारी टीम से, राइट। और इस कोर्स की पूरी डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ऐप को प्ले स्टोर पे जाकर लिखेंगे इंग्लिश विद मिलाप, जो कि हमारे इस चैनल का नाम है, इस पेज का नाम है। आप इस पे लिखे इंग्लिश विद मिलाप, और जैसे ही आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे आपको मेरा ऐप दिखाई दे जाएगा मेरे फोटो के साथ। आप उसे डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 0 से सीखने के लिए सिर्फ एकमात्र यही कोर्स है जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और आ जाइए मेरी मास्टर क्लास के अंदर। वहां पर बिल्कुल शून्य, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल 0, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। अब फैसला आपको लेना है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन
दे दिए। हम चलते हैं अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है ए का उच्चारण नंबर 4, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए। और एक और बात याद रखना, आर का बहुत जबरदस्त रोल है। कहीं आप सोचो सर आर, हाँ आर का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी वाउल के बाद अगर आर आता है ना, उस वाउल के सारे रूल तोड़ के कुछ अलग ही नियम बनाता है। ध्यान से सुनना, देखो ये है क्या ए, और ए के बाद आर आया तो ए का उच्चारण क्या कर देगा, आ। देखो क्या क्या आवाज कर दी इसने, आ कर दी। अब जैसे यहां पर देखो ये लिखा बी और ये लिखा के, और दोनों हैं हमारे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बीच में ए और आर आया तो अब ये हो गया आर, यानी कि ये हो गया बाक। क्या हो गया, बार्क। इसी तरह से ये हो गया डार्क, काट, है ना, फार्म, हाम, मार्क, पार्क। इसलिए इसे पैर्क नहीं बोलते, पैर्क, इसे पार्क बोलते हैं। यार्न, वार्म। अब समझ गए आप, ए के बाद आर कभी मिलेगा तो क्या करोगे, आ की आवाज निकालोगे, ठीक है। चलिए हम इस तरह से इन रूल्स को रट सकते हैं और इंग्लिश को अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब देखो रूल नंबर 5 आपकी आंखों के सामने है। कह रहा है ए के बाद अगर एस टी या एस के दिखाई दे जाए, अभी ए के रूल चल रहे हैं, अभी ई आई ओ यू सब चलेंगे, वीडियो छोड़ना मत, आज जिंदगी बदलेगी, ठीक है, आज जिंदगी बदलेगी। ध्यान से सुन लो, अगर ए के बाद एस टी दिखाई दे जाए या ए के बाद एस के दिखाई दे जाए तो क्या करोगे, तो ए का उच्चारण आ ही करना है, कुछ नहीं करना, आ ही करना है। जैसे पी लिखा है, उसके बाद ए के बाद एस टी आ गया, यहां पर ए के बाद एस टी, एफ ए के बाद एस टी, और यहां पर सी ए के बाद एस टी। पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट, क्लियर हो गया, आ की आवाज। एम के बाद ए के बाद एस के, 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 तो ये हो गया मास्क, टास्क, बास्क और फ्लास्क। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। तो ये तो सिर्फ छोटी सी वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए, पूरा कोर्स तो आपका इंतजार कर रहा है जहां से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। फैसला तो हमें जिंदगी में एक बार खुद लेना ही पड़ेगा। रूल नंबर 6 पे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। जैसे डी ए वाई, डे, एम ए वाई, मई नहीं होता, मई तो आप हिंदी में बोलोगे उसको, इंग्लिश में बोलते हैं मे। नींद तो नहीं आ रही इसलिए झंझोर रहा हूं आपको, सीख लो, जिंदगी बदल जाएगी। देखो बी ए वाई बे, डी ए वाई डे, एल ए वाई ले, इसे लाए मत पढ़ना, माए पाए राय, मे पे रे। ए की आवाज निकालो, सा से, व वे, प्ला प्ले, ये आवाज निकालो, बस काम बन गया आपका। चलो आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है सर जी इन रूल के अंदर, मैं जानता हूं आप यही बोलोगे वीडियो देखने के बाद कि इंग्लिश तो बहुत आसान थी, किसी ने बताया क्यों नहीं, बताएगा नहीं ना कोई, आपको ढूंढना पड़ेगा। जब किसी वर्ड में ए आई आए, अब ए और आई, अब आपको सर अभी तक तो ए आ रहा था, ए के साथ आई क्यों आया भाई, क्यों, अच्छा जोड़ियां भी तो होती हैं, स्वर जोड़ियां, ये स्वर जोड़ी अगर आ जाएगी तो क्या करोगे, ए आई आ जाए तो ए आई के बाद एन और एल देखने को अगर मिल जाता है, और ये मिलते हैं इसलिए बता रहा हूं। देखो ए आई के बाद एल सब में, यहां पर देखो ए आई के बाद एन, तो ए आई का जो उच्चारण होता है क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, गुरु मंत्र दे रहा हूं, 2 वाउल अगर किसी वर्ड में आते हैं तो एक वाउल का उच्चारण होता है, दूसरे का नहीं होता, उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। जैसे ये पढ़ेंगे पेन, क्या पढ़ेंगे पेन, ऐसा लग रहा है आई को पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे ही मेन, गेन, और यहां पर बरसात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेन। अब ये देखो बेल, फेल, हेल और मेल, ए आई के बाद एल लगा हुआ है, ए आई के बाद एन लगा हुआ है, ए की आवाज निकालो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ आज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये रूल देखो, बताया किसी ने रूल, अभी स्कूल में बच्चों को भी नहीं पढ़ाते ये। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए, वर्ड आता है ए के बाद आर ई दिखाई दे जाए, जैसे केयर, मेयर, फेयर, ये देखो लिखे हुए हैं सारे, ठीक है, हमें तो पढ़ा पढ़ा के रट गए। तो ए आ की आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी, ए आ। अब देखो यहां पर ए के बाद आ रही तो केयर, ए के बाद आ रही डेयर, एफ से फा बनता है तो फेयर कर दो, एम से क्या बनता है, माँ बनता है तो मेयर कर दो ना, डर क्यों रहे हो। एस एच से क्या बनता है, शाह बनता है तो शेयर करो ना शेयर, शेयर करो वीडियो को भी। चलो आगे चलो। अब देखो जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, ए आई के बाद आर दिखाई दे जाए, तो ए आई को भी आप ए से ही पढ़ना, ठीक है। देखो ए आई के बाद आर तो चेयर, एयर की आवाज आ रही है, हेयर, पेयर, एयर, ये खुद है एयर, और ये पा, पेयर, एयर की आवाज। चलो इतनी आसान इंग्लिश बना दी मैंने आप लोगों के लिए यार। रूल नंबर 10वां देखो जरा, ए का रूल नंबर 10 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को भी ओ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओ। जैसे अब यहां पर कुछ ध्यान से सुनना, सी के बाद ए यू तो ये हो गया कौ, यहां तक तो पहुंच गए,
ओ पढ़ना है ना, तो सी से बना का तो हो गया कौ हो गया। अब सुनो, ये जो जी एच और टी बच्चों दिखाई देता है ना आपको, जी एच टी का जी एच कभी नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ टा पढ़ा जाता है, तो ये टा होता है बस। तो ये हो गया कॉट, ये हो गया कॉज। अब देखो यहां पर टी तक देखो, नॉट हो गया, नॉट देखो नो और ट, नॉट। लास्ट में वाई लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ वाई ई का साउंड देता है, ये वो शॉर्ट वाउल साउंड होता है, तो ये हो गया नॉटी। क्या हो गया? नॉटी। और ये जो वाई है ना, नहीं शॉर्ट वाउल साउंड नहीं है, ये लॉन्ग वाउल साउंड है, नॉटी। ठीक है, नॉटी। ऐसे ही जैसे देखो लिखा होता है बेबी, तो बी के बाद वाई लगा हुआ है, तो ये लॉन्ग वाउल साउंड है बेबी। इसी तरह से यहां पर डॉट और डॉट के बाद ई आर लगा हुआ है, तो टर कर दो, डॉटर, डॉटर। ठीक है, ऐसे पढ़ो टुकड़े कर करके, कुछ नहीं है इंग्लिश। हाँ मगा डर रहे थे बच्चे मेरे। अब देखो, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, तो ए डब्ल्यू को क्या पढ़ना है? ओ से पढ़ना है। ए डब्ल्यू को भी किससे पढ़ना है? ओ से। जैसे सी ए डब्ल्यू कॉ, सॉ, लॉ। ठीक है, फॉ और लास्ट में एन लगा हुआ है तो फॉन कर दो, ना लगा दो, फॉन। ऐसे ही हॉ लास्ट में का है तो हॉक कर दो, शॉ लास्ट में एल है तो शॉल कर दो। क्लियर हो गई बात? चलो, ये हमारे ए के रूल क्लियर हो गए फाइनली। अब हमारा ई, ए के 11 रूल क्लियर, खत्म, आ गई इंग्लिश। अब ई के देखो ध्यान से, ई क्या कहता है? अब ई में क्या होता है? ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में मैं आ जाऊं ना, ई कह रहा है, सुनो, कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में मैं दिख जाऊं, कौन? मैं, मिलाप गुप्ता नहीं, ई दिख जाए, तो ई को ए से पढ़ना है। ए से, किससे? ए से। ध्यान से सुनना, इसे ए मत कर देना, वो ए वाला था, ये ए हो जाता है। जैसे एस ई टी सेट, एल ई टी लेट, जी ई टी गेट, ठीक है, पी ई टी पेट, नेट वेट है, डेन हेन और टेन। बस एक ही आवाज निकाल दो, काम खत्म करो इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए, तो डबल ई का जो उच्चारण होता है वो लॉन्ग वाउल साउंड ई होता है। देखो, एक आवाज होती है ई, एक आवाज होती है ई। दोनों में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कान खोलो, दोबारा सुनो। एक होता है ई और एक होता है ई। समझ आया? तो जब डबल ई आता है तो ई कर देना है बच्चों। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या है? ई, लॉन्ग वाउल साउंड निकालना है। अब देखो, जैसे ये डपा, डीप। अब इसे डिप मत कर देना, अगर आपने डिप कर दिया तो डिप से मायने बदल जाएंगे, वर्ड बदल जाएगा। ठीक है, कीप, वीप, फीट। अब फीट को मैं अगर फिट पढ़ूं तो फिट मतलब क्या होता है पता है ना आपको? जैसे जिम में जाकर आप फिटनेस बनाते हो, वो फिट हो जाएगा, फिर ये फीट है। इस तरह से हील, जीप, वीक, सीक और मीट। इस तरह से ई साउंड निकालना है आपको, लॉन्ग वाउल साउंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ई ए आए, ये ई आए, तो ई को ई से पढ़ते हैं, इसका उच्चारण भी लॉन्ग वाउल साउंड ई की तरह ही है। यानी कि अगर आप बीट ऐसे पढ़ें या फिर ऐसे पढ़ें, बात है कि लिख नहीं सकते, बस इससे जो पढ़ोगे वो ई से पढ़ो। बीट, हीट, लीन, पीक, नीट, मीट, है ना, टी, सी और वीक। बहुत ईजी है। चलो आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल सा, ये वही कोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसमें लाइव क्लासेस हैं, पीडीएफ के साथ हैं, वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, इनके अंदर 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी पीडीएफ के साथ, जिनमें से एक वीडियो आप छोटी सी अभी देख रहे हो। जब सोच के देखो, इससे इतना इंप्रेशन, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है, तो पूरा कोर्स लेने के बाद आपकी जिंदगी कहां पहुंच जाएगी, ये सब आपको सोचना है, फैसला करना है। नंबर दे रखे हैं, ज्वाइन करना तो बता देना। अब देखिए, जब ई ए या डबल ई दोनों के बाद आर आ जाए, अभी देखो ई ए और डबल ई दोनों का उच्चारण क्या था? ई, लॉन्ग वाउल साउंड। लेकिन इनके बाद अगर आर आ जाए तो ईया की आवाज निकालनी है बेटा, ईया की। देखो, अब इसे डीर मत पढ़ना, आर है आर, ये बहुत बड़ी गेम खेलता है, तो ये डियर, टीयर। अब ये चीर नहीं है, चीयर, नियर और फियर। क्लियर है? चलो अब देखो रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, अभी देखो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। इसने ई को क्या बना दिया, जरा देखना, जरा एक बार खुद देखो। ई के बाद आर आ जाए तो ई को देखो क्या हालत, देखो क्या कर दी इसकी, क्या बना दिया इसको। देखो, आप पता थे ये रूल आपको? आते हैं? बताओ, आते हैं रूल आपको? फंसे हो ना? फंसे हो ना? अब नहीं फंसोगे, ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अब देखो, ई के बाद आर, तो इसे हीर नहीं पढ़ना है, हर्ब, जर्म, वर्ब। ठीक है, और ये टर्म, क्या लिखा है? टर्म। आ की आवाज आ रही है, ई के बाद आर लगा हुआ है, इसी वजह से। ठीक है, चलो रूल नंबर 6 देखो बड़े ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से देखते चले जाओ। ठीक है, चलो अब देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए, तो ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे आप? ईयू, ईयू। जैसे डी यू, फीयू, सी यू, न्यू और म्यू। क्लियर है?
चलो आगे चलते हैं, एक एक उंगली के हैं यार, एक एक उंगली के कर लोगे आप। जब किसी वर्ड में ई और आई दोनों बाउल है तो ई आई का उच्चारण क्या है? ई। ये भी लॉन्ग वाउल साउंड है, जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव। धोखा देना, कंसीव, जैसे एक माँ गर्भ धारण करती है तो वो भी कंसीव करती है एक बच्चे को अंदर। रिसीव, रिसीव मतलब प्राप्त करना, ठीक है। छोटे बच्चे सीखेंगे तो होशियार बनेंगे। आप देखो ई का उच्चारण, ई ओ को ईओ से पढ़ते हैं, ई ओ को ईओ से पढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ईओ लिखा है, इसे पढ़ते हैं ज्योमेट्री। क्या पढ़ते हैं? जियोमेट्री। और देखो ये देखो यॉन, यॉन, ठीक है। चलो आगे चलो। अब देखो ईयू को यू से पढ़ना है, ई और यू को यू से पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये यूरोप नहीं है, यूरोप, यूरोप, यूलॉजी। क्या लिखा है? यूरोप और यूलॉजी। चलो आगे चलो। अब देखो जब किसी, अब आ गया वही जो लास्ट वाला ई साइलेंट होता है, ध्यान से सुनो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है। जैसे लाइक, ई साइलेंट, लाइफ, ई साइलेंट, गिव, ई साइलेंट, मेक, ई साइलेंट, बाइक, ई साइलेंट, राइस, ई साइलेंट। और ये क्या है? धर्मपत्नी, और इसमें भी ई साइलेंट होता है, वाइफ पढ़ते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चले। चलो आई आ गया आपका। अब आपने ई के रूल और ए के रूल अच्छे से सीख लिए हैं, नोट्स बना लिए होंगे, वीडियो को बार बार देख के बना सकते हैं नोट्स, ठीक है। और देखिए जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आएगा, क्या? जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आएगा तो आई को क्या पढ़ना है? आई को ई से पढ़ना है। अब देखो फर्क नजर आता है इसमें और इसमें, तुम्हें नहीं आता है? पहले तो ये बता दो तुम लोग, ये आपके लिए क्या है? ई, और ये आपके लिए क्या है? ई, ई। तो ये क्या है? ये ई। अब देखो डिप, हिट, रिब, किल, टिल, फिल, लिफ्ट, सिल्क, मिल्क, मिल्क, ई, 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 ई। यही आवाजें हैं, यही स्वर लगाने हैं आपको, यही है इंग्लिश, ठीक है। हिंदी से डिफरेंट है, इसलिए बोलने में दिक्कत होती है हमको। चलो जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो आई को वही पढ़ना है जो इसको पढ़ते हो। ये क्या लिखा है? आई, तो आई ही पढ़ना है इसको। देखो आई आया, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है के के बाद ई आया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे बाइक, बाइट, लाइक, वाइफ, आ गया टाइम, नाइस, साइज, लाइफ और फाइन। यहां पर आई को आई पढ़ा, साइज, बाइक, बाइट, इजी है। चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई और ई आए तो आई ई को आई से पढ़ना है। अब देखो लास्ट में आई आया हुआ है, ये देखो सबके लास्ट में, तो अभी से क्या पढ़ना है? आई से पढ़ना है। डाई, लाई, पाई, टाई, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये कोर्स, ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाओ, लिमिटेड सीट्स हैं। का खा गा से इंग्लिश सीखोगे बिल्कुल जीरो से, कंप्लीट कर जाओगे इंग्लिश, बता दिया। आगे चलो। अब देखो जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाएगा तो क्या करना है? आई को आ से पढ़ना है। अब मैंने क्या बोला था? आई है आवाज, लेकिन आर आते ही क्या हो गया? ये फिर इसको आ बना दिया, देखा इसने? आप कभी सोच सकते हो आई को आर बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना। देखो यहां पर इस वर्ड को देखो, बर्ड, आई के बाद आर, शाह और टा, शर्ट। अब इसे शर्ट नहीं पढ़ना है, चिर्प नहीं है, ये चर्प है, चर्प। इस तरह से डर्डी, और ये फर्म। तो आई की आवाज ना आ में तब्दील कर दी इस आर ने। तो आर का कितना बड़ा रोल होता है, वीडियो के शुरू में ही बोला था मैंने, देखो, ठीक है। चलो जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ जाए तो आई को आय से पढ़ना है, आई नहीं, आय, आय। क्या पढ़ना है? आय। जैसे देखो फायर, वायर, है, नीचे लिखा है इंस्पायर, टायर, आई की आवाज हायर, ठीक है। ये थी हमारी आई की आवाज। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई से पढ़ना है, लॉन्ग वाउल साउंड है, ठीक है। जैसे फील्ड, सीज, बिलीफ। तो आई ई आपको दिखाई देगा वर्ड के अंदर, क्या करोगे? ई की आवाज। चलो जब किसी वर्ड में आई तो, यानी कि आई के बाद, आई तो नहीं, आई के बाद, ये काट देते हैं, आई के बाद जीएचटी आए, ठीक है। और तब भी क्या करना है? आई को उच्चारण आई से ही करना है, और हमेशा जीएच साइलेंट रहेगा, जीएसटी में से जीएच साइलेंट रहेगा, और टा की आवाज निकालनी है आपको। जैसे तो ये हो गया फाई, क्योंकि आई की आवाज देनी है, फाइट, और जीएच साइलेंट,
तो फाइट, नाइट है ना, लाइट, माइट, टाइट, राइट। क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जब आई के बाद एनडी या एलडी आएगा, एनडी या एलडी किसके बाद, आई के बाद, तो आई का आई ही आवाज निकालनी है। जैसे माइंड, आई के बाद एनडी माइंड, आई के बाद एनडी फाइंड, बाइंड। इस तरह से आई के बाद एलडी है तो वाइल्ड चाइल्ड, ठीक है, इसलिए इसकी आवाजें चिल्ड विल्ड नहीं होती हैं। ये रूल है, आई के बाद एलडी लगा हुआ है। आगे देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को अ से पढ़ना है। जैसे यहां पर देखोगे आप, देखो ये तो लिखा है अटेन, उसके बाद देखो टी के बाद आई ओ एन आया तो इसे पढ़ेंगे अटेंशन, और इसे पढ़ेंगे क्रीशन, इसे पढ़ेंगे मेंशन, ठीक है। तो आई ओ एन जो दे रखा है ना, इसकी आवाज क्या निकालनी है, आ की आवाज निकालनी है, साई की, टेंशन और पेंशन। आ की आवाज आई थी, देख लिया आपने। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया है ओ, और ओ और यू, इसको और ध्यान से समझ लो, उसके बाद ये वीडियो एंड। और ऐसी 2 वीडियोस इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रहा हूं, उन 2 वीडियो को पहले देख लेना। इसको चलाना वो मिलेगी, उसको पहले देख लेना। अब तो सुन लिया ना, उसको पहले देख लेना, फिर इसको दोबारा देखना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको इंग्लिश का, ठीक है। ये उनके लिए जो और जड़ से जाना चाहते हैं तो वहां आ जाओ, ठीक है। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच ओ आ जाएगा तो ओ को ओ से पढ़ना है। ओ का उच्चारण ओ नहीं होता भाई, ओ हो जाता है। अब देखो सी टी, इसे कुछ बच्चे पढ़ेंगे कोट, नहीं कॉट, फॉग, हॉट। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ पॉट, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लॉग, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ तो टॉप। ये रूल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल है इसके, ठीक है। जब ओ के बाद वाई आ जाए तो ओ वाई को ऑय से पढ़ना है। ऑय से कैसे पढ़ोगे, जैसे बी ओ वाई तो बॉय, टी ओ वाई तो टॉय, ये ऑय हो गया तो रा लगा हुआ है रॉय, ओ वाई हो गया ऑय तो जॉय, ऑय तो लॉय, लॉय के बाद ए एल भी लगा हुआ है तो लॉयल कौन बोलेगा, मैं अकेला नहीं, आप भी बोलोगे तो लॉयल, ठीक है। तो रूल हो गया लॉयल। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट। जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा, ओ आई दिखाई दे रहा है, आ गया ओ आई, तो ओ आई को ऑय से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑय, इसलिए इसे पढ़ते हैं बॉयल, कॉयल, सॉयल, इसे पढ़ते हैं चॉय और लास्ट में स, चॉइस, ठीक है। ई को साइलेंट रखना है, हॉइस्ट, और ये हो गया मॉइस्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ते हैं, आउ, आउ शक्ति कपूर। अब देखो जैसे डाउट, राउंड, साउंड, आउ की आवाज आ रही है ना, काउंट, आउंट मतलब माउंट, आउंड मतलब वाउंड, ठीक है। इस तरह से आप इसे पढ़ोगे, मजे मजे में सीखो यार, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो ओ को ओ से ही पढ़ना है। अब देखो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एन है और उसके बाद ई लगा हुआ है तो बोन, कोन, डोम, नोज, मोल, होल एंड रोप, सोल एंड रोज, रोजे, मोले, रोपे, होपे नहीं करना है, इसको ध्यान रखना, बता दिया रूल। आगे देखो जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ओ को ओ से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आ आवाज भी आती है और ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है, हर जगह रूल क्यों नहीं लग रहे। तो दोस्तों यहां पर आपको ये समझना है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर लड़का भी पैदा होता है, लड़की भी पैदा होती है, लेकिन कभी कभी एक एक्सेप्शनल केसेस भी हो जाते हैं, जिस केस में समझ गए हो आप, समझदार होंगे, बड़े होंगे तो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे ही ना हर एक जगह अपवाद है इस दुनिया में, ठीक है। भगवान से भी गलती हो तो यहाँ भी कुछ अपवाद है, जैसे आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे इसे पढ़ना चाहिए सोम वैसे इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी आवाज आती है सम, कम, डन। लोव नहीं पढ़ते, आप खुद बताओ, इसे लोव बोलते आप, आई लव यू, आप क्या बोलोगे, आई लव यू। तो लगा ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा हुआ है तो ओ का उच्चारण ओ होना चाहिए, बट ओ नहीं होता, आवाज आती है लव, नन। कुछ एक वर्ड्स हैं बस, ज्यादा नहीं, कुछ एक वर्ड्स जो मैंने आपको दिखा दिए। तो एक्सेप्शनल केसेस आर देयर इन इंग्लिश एंड यू हैव टू कंसीडर देम, ठीक है। जब किसी वर्ड में ओ ए आएगा तो ओ ए को ओ से पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओ ए आया हुआ तो बोआट मत कहता, बोआट, क्योंकि ए भी लगा हुआ है, बोट, कोट, गोट, ठीक है। सिंपल सी ओ की आवाज, लोन, रोड और टोड, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को क्या पढ़ना है, ओ से पढ़ना है। जैसे अब यहां पर देखो हेलो, डेमो, लास्ट में ओ लगा हुआ है, हीरो, ओ की आवाज निकाल दो, मेट्रो, लूडो, और ये क्या है, गो, है ना, ये क्या है, MANGO, मैंगो, खा लेना मैंगो, गर्मी आ गई है फटाफट, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आएगा तो OW को भी ओ से पढ़ना है। अब जैसे OW को भी ओ से, स्नो, स्लो, शो, विंडो, येलो, तो OW को भी ओ से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक्सेप्शनल केस आएगा, उसको ध्यान से देखो, ये एक्सेप्शनल केसेस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो यहां पर एक्सेप्शनल केस आ गया,
वो क्या कहता है, कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को O से पढ़ना, यही तो पढ़ा है अभी। लेकिन कुछ वर्ड्स में OW को O से नहीं पढ़ते, बल्कि OW को आउ से पढ़ा जाता है। अब आप कहोगे सर कहाँ लिखा है, दिखाओ तो सही। और मैं कहूँगा ये ले बेटा भट्टे फाड़ के देख ले, ये देखो। अब देखो यहाँ पर ये क्या पढ़ोगे, हो नहीं हाउ, ये क्या है, नो नहीं नाउ, ये है वाओ और ये है अलाउ, मुझे आज्ञा दो, अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस आर देयर ऑलवेज। ठीक है, चलो जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या OR आए तो O को अ से पढ़ना है, O के बाद R, O के बाद N, तो आ से। जैसे यहाँ पर देखो टेल और लास्ट में O आ रहा है तो टेलोर नहीं करना है, टेलर हो गया, आ की आवाज। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टोर नहीं, लेसन, लेसोन, यूनियन नहीं करना, यूनियन, लेसन, तो ये अन हो गया सब, अन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये तो हमारे ओ के रूल कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव यू दैट वी हैव टू कंसीडर एंड वी हैव टू लर्न ऑल द सेपरेट रूल्स ऑफ यू एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक और रीड इंग्लिश परफेक्टली विद 100% कॉन्फिडेंस। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को अ से पढ़ते हैं। अरे बाप रे, मतलब आवाज है यू की या ऊ की, लेकिन पढ़ते आ से हैं। क्या रूल बनाए हैं, देखते हैं। चलो 2 कॉन्सोनेंट है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है आर, एक कॉन्सोनेंट है एन। तो रा ना तो रन हो गया, ये आ की आवाज हो गई। अब इसे रून नहीं पढ़ना, ये सून नहीं है, इसलिए इसे पढ़ते हैं सन, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू तो आवाज आ की। ऐसे ही फन, लक, जस्ट और डस्ट आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, वीडियो लेंथी नहीं करनी है मुझे। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो यू का उच्चारण यू ही कर देना। ठीक है, अब जैसे देखो यू है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हमारा बी है और उसके बाद फिर हमारा ई लगा हुआ, तो ई तो साइलेंट रहेगा, ये हो गया क्यूब। इसी तरह से ये म्यूट, क्यूट और ट्यून हो गया, और रूल ऊपर लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया है। ठीक है, देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आ जाए तो यू को ओ कर देता है। देखा, यू के बाद आर ई, मैंने बोला ना आर का रोल है, और ये सब क्लासेस में हम बच्चों को बता देते हैं। हमारे बच्चे 2 से 3 महीने में इतने ट्रेंड कैसे हो रहे हैं, ये कोर्स नंबर 1 कैसे पहुंच गया, ऐसी थोड़ी पहुंच गया, चीजें हैं समझनी पड़ेगी। अब देखो ये हो गया प्योर, ये श्योर, और ये हो गया क्योर, तो ओ की आवाज दे रहा है, देखो यू यहाँ पर ओ की आवाज। ठीक है, अब देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आएगा तो यू आर ई को अर से पढ़ना है। किससे, अर से। जैसे यहाँ पर देखो, अब इसे नटूरे नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, नटूरे नहीं, इसको पढ़ना है नेचर, अर की आवाज है, नेचर, है ना। इसके बाद और ये फ्यूचर, और वैसे भी एक रूल है कि ये टी के बाद कभी भी यू आर ई आता है, या टी के बाद आपका यू आर और ई टी के बाद दिखाई दे जाए तो टी का जो उच्चारण होता है ना वो चा हो जाता है। क्या हो जाता है, चा। तो नेचर, ये फटूरे नहीं है, ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, और ये लैक्टूरे नहीं है, लेक्चर। इसी तरह से कल्चर, तो टी चा बन गया क्योंकि लास्ट में आ गया यू आर ई। ये भी रूल होते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट के रूल्स की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जो मैंने अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाली नहीं है। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज की कुछ सेपरेट चीजें हैं। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से आपको पढ़ना है। अब देखो यू ई आया हुआ है तो इसे पढ़ना है ब्लू, क्लू, ट्रू और ग्लू। ठीक है, जब भी लास्ट में यू आएगा तो ऊ की आवाज निकाल के पढ़ लो उसको, सिंपल है। आगे चलो, कह रहा है कुछ वर्ड्स में यू को ऊ से ही पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यू को ऊ से ही पढ़ना, फुल, पुल, है ना, पुश और बुल। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको पढ़ लेना है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए, अब देखना जरा क्या होगा। तो यू का उच्चारण क्या कर दिया इसने, आ कर दिया। देख रहे हो आप, यू को आ बना दिया इसने, क्यों, आर ने। और आर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ये, अब इसे बुर्प मत पढ़ना, बुर्प, इसे पढ़ना है बर्प। क्या पढ़ना है, बर्प। इसे कर्ड, कर्ड, कुर्ड नहीं करना है, ऐसे हुर्ट नहीं पढ़ते, हर्ट पढ़ते हैं, हर्ट, चोट पहुंचाना। टर्न, मुड़ना, बर्न, जलाना, और नर्स, वो तो आपको पता ही है नर्स क्या होती है, पेशेंट्स को तो बहुत अच्छी लगती है नर्सें। आगे चलो, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आएंगे तो यू को आ से पढ़ना है। अब यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ये एक वीडियो का एंड है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है, ध्यान से देखो। कह रहा है जब किसी वर्ड के शुरू में यू आ जाए, आ गया यू शुरू में सब में। आगे चलो, कह रहा है उसके बाद ना 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, एन और सी 2 कॉन्सोनेंट है, एन और सी 2 कॉन्सोनेंट है, एन डी, आर जी, है ना, एल टी और एम बी 2 कॉन्सोनेंट है। तो यू का उच्चारण ना आ होता है, इसलिए इसको उंकल नहीं पढ़ते, इसलिए इसे अंकल पढ़ते हैं। अपने बच्चों को आज ही बताओ, यू के बाद बेटे 2 कॉन्सोनेंट अगर दिखाई दे जाए तो यू की आवाज ना आ कर देना। तो ये सब हो गया अर्जेंट, अल्टीमेट और अम्ब्रेला। ठीक है, अब यू के बाद थे 2 कॉन्सोनेंट। अब देखो क्या रूल कहता है कि यू के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो यू का उच्चारण यू हो जाएगा। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वाउल दिया रखा हो तो यू को अब यू ही पढ़ना है। इसीलिए इसको अनियन नहीं पढ़ सकते। यू के बाद एन है
देखो यू के बाद क्या है हमारा, एन है, और एन के बाद हमारा एक वाउल दे रखा है, तो इसलिए इसे पढ़ते हैं यूनियन, ये होता है यूरिनल, ये होता है यूनिक, और ये होता है यूनिट। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो ओवर हो चुका है। आपने देखे AEIOU के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनकी वजह से छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश से या तो नफरत करने लग जाते हैं या फिर उनको सही से पढ़ नहीं पाते। और मैं आपको बता दूं किसी भी स्कूल कॉलेज या कहीं भी बचपन में बच्चों को ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। हो सकता है स्कूल में खुद पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन अब तक आप लोगों से छुपाई गई हो ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलाया जाए बल्कि लोगों से पैसा बनाया जाए। तो हमने सिंपल करने के लिए, पूरे इंडिया तक इस कोर्स को पहुंचाने के लिए हमने एक बहुत छोटा सा कोर्स बनाया है। एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरे साल की प्राइवेट स्कूल की फीस लाखों रुपए लग जाती है, जबकि यहां पर हमारा एक मात्र छोटा सा कोर्स है जिसका प्राइस हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है 2000 रुपए। और इस 2000 रुपए के प्राइस के अंदर बच्चा 1 साल के अंदर अपनी इंग्लिश को जन्नत बना सकता है। और यहां पर आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस, यानी कि यहां मैंने पढ़ाया और वहां आपके दिमाग में घुसा। वीकली लाइव टेस्ट चलते हैं, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, लाइव क्लास तो चली रही हैं, डाउट सेशन भी होते हैं, और बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स चल रहा है आपका। 24/7 टेक्निकल सपोर्ट, कोई अगर ग्लिच वगैरह आ जाता है हमारे ऐप के अंदर तो वहां पर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 घंटे के अंदर सॉल्व आउट हो जाता है अगर कोई बड़ा ग्लिच आता है तो। वैसे अगर ग्लिच हमारे ऐप में आ रहा है तो पूरे हिंदुस्तान के सभी ऐप में आएगा, हर एक टीचर के ऐप में आएगा, ठीक है। फिर तो खान सर के ऐप में भी आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है 0 to हीरो लेवल इस कोर्स का नाम है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको लिखना है इंग्लिश विद मिलाप, मेरा ऐप मिलेगा, डाउनलोड करिए और इस कोर्स को तुरंत परचेज करके हमारी क्लास में आ सकते हैं। क्लास कल शाम से भी 7 से 8 में डेली लगती है। शाम को 7 से 8 में आपको आना है। क्लास 8 बजे तक खत्म हो सकती है, हो सकता है 8 से 8:15 या 8:30 भी हो जाए, डिपेंड करता है मेरा पढ़ाने का मूड कितना तेज चल रहा है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको जो बता दिया इतना ही। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो उसके लिए 2 ऑप्शन आपके पास है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, टीम से हेल्प लें और आ जाइए क्लास के अंदर। दूसरा ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी कि वीडियो के नीचे जहां हम लिखते हैं वहां पर आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट वहां से क्लास के अंदर आ जाइए। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके आ सकते हैं, ठीक है। और अब आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक काम करना है। क्या करना है, वीडियो देखने के लिए तो थैंक यू, मैं हमेशा बोलता ही हूं। आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो इस तरह की जो मैं रहस्यमय वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ना, ये आपको आपके मोबाइल फोन पे मिल जाए। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब तो आपके लिए जिंदाबाद है ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में जल्दी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई पैसों की नहीं है, लड़ाई भाई समय बचाने की चल रही है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके लिए हमने बना दिया है कोर्स। अदरवाइज सब कुछ फ्री तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, फेसबुक पे चल ही रहा है। आप लोग यहाँ बने रहे मेरे साथ और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को इंग्लिश स्पीकिंग के साथ, ठीक है। मैं बिलाल गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।